Good morning, everyone. Dear BSc Nursing first year students, myself पीयूष कुमार जैन, राइट। और पिछली दो क्लासेस हमारी जो थी FON पार्ट 1 और FON पार्ट 2 की जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन को समझा था। आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, क्लासेस समझ में आ रही हैं। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप अपने अभी नोट्स बनाना आपने स्टार्ट कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाने शुरू नहीं किए हैं वो नोट्स बनाएं, जो चीज़ें आपको जैसे समझ में आ रही हैं। और उस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और उसका नोट्स अपनी कॉपी के अंदर बनाएं। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी नोट्स बनाने के लिए हेल्प करेंगे वो। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 3 के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन को डिस्कस करेंगे, जिनका मीनिंग क्या होता है और उसको हम विथ डायग्राम और जैसे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको समझेंगे। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट है और उसके अंदर हमने टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की थी, राइट। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा नया टर्मिनोलॉजी लेंगे और वो है बाईलेटरल यूनिलेटरल, जो कि हमने पिछले क्लासेज में देख लिया था। बाईलेटरल यूनिलेटरल हमने देखा था। आज इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम लेंगे फोर आर्म। फोर आर्म क्या चीज़ है? तो एबो एल्बो जो पार्ट होता है वो, बिलो एल्बो जो पार्ट होता है वो फोर आर्म होता है। फॉर एग्जांपल ये हैंड है, राइट, और हैंड के अंदर ये क्या है? फिंगर्स है। हैंड के अंदर ये क्या है? फिंगर है। तो ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम कहते हैं एल्बो जॉइंट। इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे? एल्बो जॉइंट। क्या कहेंगे? एल्बो जॉइंट। स्पेलिंग इसकी इस तरह से रहेगी, एल्बो। ये इस जॉइंट को हम कहेंगे एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, राइट। अब एल्बो जॉइंट के पहले ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फोर आर्म। एल्बो जॉइंट के पहले का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? फोर आर्म। जैसा कि यहाँ पे आपकी ये लिखा हुआ है फोर आर्म, राइट। फोर FORE आर्म, फोर आर्म। तो ये क्या हो गया? फोर आर्म हो गया, राइट। अब यदि किसी पेशेंट की फाइल के अंदर लिखा हुआ है LT फोर आर्म, LT फोर आर्म का क्या मतलब है? LT फोर आर्म, LT फोर आर्म, LT फोर आर्म का मतलब है लेफ्ट फोर आर्म। LT फोर आर्म का मतलब है लेफ्ट फोर आर्म। अब मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे ये है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, राइट। ह्यूमन बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी आप समझ सकते हो। तो इसमें LT फोर आर्म कौन सा हुआ? LT फोर आर्म कौन सा हुआ? तो इसके अंदर LT फोर आर्म आपका कौन सा हो जाएगा? ये लेफ्ट फोर आर्म, राइट। लेफ्ट साइड में जो फोर आर्म है इसको हम LT फोर आर्म कहेंगे। ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लेफ्ट फोर आर्म कहेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम राइट फोर आर्म कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट। रिस्ट क्या है, राइट? रिस्ट किसको कहते हैं? तो बॉडी के अंदर रिस्ट क्या चीज़ होती है? सपोज ये हैंड है और हैंड से फिर ये आ गया अपना फिंगर्स आ गए, राइट। हैंड के बाद ये क्या आ गए? फिंगर्स आ गए। 1 2 3 4 और ये हैंड हो गया। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये कहलाएगा रिस्ट जॉइंट, कलाई, जिसको अपन हिंदी में बोलते कलाई, रिस्ट, रिस्ट, राइट, कलाई हिंदी में। तो यहाँ पर रिस्ट एक टर्मिनोलॉजी में जो वर्ड आया जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया, रिस्ट। इसके बाद है विथ। यदि आप अपने नोट्स में या डॉक्टर्स के नोट्स में आप देखते हो विथ,
तो ये इसका मीनिंग होता है विथ, राइट। कैसे? जैसे कि डॉक्टर ने कोई टेबलेट लिखी, टेबलेट पैरासीटामोल, जिसको अपन शॉर्ट में पी मोल लिखते हैं। टेबलेट पैरासीटामोल देनी है पेशेंट को, राइट। तो डॉक्टर लिखेगा टेबलेट पैरासीटामोल विथ वाटर, H2O विथ वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? विथ का मतलब के साथ में, मतलब पानी के साथ टेबलेट पैरासीटामोल देनी है। तो ये इसका मीनिंग हो गया, जो कि एक एब्रीवेशन था, राइट। तो यहाँ पर यदि सी के ऊपर ऐसा आता है तो इसको हम विथ कहते हैं, और सी के नीचे ऐसा आता है तो इसको हम विच कहते हैं, विच, WICH, राइट। तो इस तरह से टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब ये है, जैसे कि किसी के कारण से अपन उसको लिखते हैं तो ड्यू टू लिखते हैं। बिकॉज ऑफ की जगह ड्यू टू लिखते हैं। ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ को हम मेडिकल में, बिकॉज ऑफ को हम मेडिकल में लिखते हैं ड्यू टू। ड्यू टू समझ में आ रहा है? ड्यू टू का मतलब बिकॉज ऑफ। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि कल आप कॉलेज क्यों नहीं आए, तो आप अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखोगे कि मैं कॉलेज नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ फीवर। बिकॉज ऑफ फीवर, मुझे बुखार होने की वजह से मैं कॉलेज नहीं आ पाया। तो आप उसको मेडिकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? आई वॉज नॉट केम कॉलेज ड्यू टू फीवर। मैं कॉलेज नहीं आ पाया, बिकॉज ऑफ की जगह आपने क्या लिखा? ड्यू टू फीवर, राइट। तो आई वॉज एब्सेंट ड्यू टू द फीवर। फीवर की वजह से मैं एब्सेंट रहा, अनुपस्थित रहा। तो बिकॉज ऑफ की जगह ड्यू टू लिखा जाता है। और ड्यू टू को यदि शॉर्ट में लिखना है तो D/T, ये हो गया ड्यू टू। आगे है नए, हम कुछ एबनॉर्मलिटीज लेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और एनाटॉमी और जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें बार बार आपको हेल्थ रिलेटेड छोटी छोटी डिजीज़ कंडीशंस के टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो सीधी सी बात है, फीवर आप सभी को पता है। फीवर मीन्स बुखार, इंक्रीज्ड टेम्परेचर। आपके बॉडी का टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं, बुखार कहते हैं। ये आप सभी को पता है। सेकंड है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स होता है उल्टी होना। वॉमिटिंग मीन्स होता है उल्टी होना। तो ये आप अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी होना। अब वॉमिटिंग को मेडिकल लैंग्वेज में हम एमेटिक भी बोलते हैं या एमेसिस भी बोलते हैं। एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग होना, और वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना। उल्टी आने को क्या बोलेंगे? वॉमिटिंग बोलेंगे या एमेसिस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब यदि कोई मेडिसिन है जो उल्टी आने से रोकती है, उल्टी कम करने की जो मेडिसिन रहती है, उसको हम कहते हैं एंटी एमेटिक का मतलब है, एमेटिक का मतलब तो आना उल्टी, राइट। एंटी का मतलब उसको रोकना। तो उल्टी को बंद करने वाली मेडिसिन को हम कहते हैं एंटी एमेटिक। उल्टी बंद करने वाली, उल्टी कम करने वाली मेडिसिन को क्या बोलेंगे? एंटी एमेटिक बोलेंगे। और एंटी एमेटिक का मैं एग्जांपल आपके सामने दूं कि मार्केट में कौन कौन सी एंटी एमेटिक अवेलेबल है। तो यहाँ पर टेबलेट जो है ओंडासेट्रॉन के नाम से ये ओंडासेट्रॉन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ओंडासेट्रॉन, ठीक है। ओंडासेट्रॉन हिंदी में लिख लेता हूँ, ओंडासेट्रॉन। तो आप कभी
लोकल डॉक्टर्स के पास में या ऐसे मेडिकल शॉप पे डायरेक्ट जाके बोलते हो कि उल्टी आने की मेडिसिन दो, तो वो आपको क्या देते हैं, टेबलेट ओंडासेट्रॉन देते हैं। क्या देते हैं, टेबलेट ओंडासेट्रॉन। और ये एक तरह से क्या है, एंटी एमेटिक है। ये क्या है, एंटी एमेटिक। ये क्या है, एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक का क्या मतलब हो गया, उल्टी आना, उल्टी कम करने वाली मेडिसिन, एंटी एमेटिक, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक मेडिसिन देखी ओंडासेट्रॉन, जो एक तरह से क्या है, एंटी एमेटिक है और ये उल्टी आने का मेडिसिन है, राइट। अब चीज़ मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन। तो पहला हमने देखा ये फर्स्ट मेडिसिन हमने देखी एंटी एमेटिक, राइट। फर्स्ट मेडिसिन हमने क्या देखी, एंटी एमेटिक देखी। अब हम दूसरी यहाँ पे देखते हैं फीवर कम करने वाली मेडिसिन, राइट। फीवर कम करने वाली मेडिसिन, तो उसको हम कहते हैं एंटी पायरेटिक। क्या बोलते हैं, पायरेटिक। या फिर मैं आपको ये कहूँ कि पहला वर्ड हमने देखा उल्टी आना, और उल्टी को हम इंग्लिश में बोलेंगे वोमिटिंग, वोमिटिंग। और इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे एमेटिक, एमेसिस, एमेसिस, राइट। दूसरा मैं आपको बताऊं बुखार आना, और बुखार को हम इंग्लिश में बोलेंगे फीवर, और मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया, राइट। बुखार कम है तो पायरेक्सिया, ज़्यादा बुखार है तो हाइपर पायरेक्सिया, राइट। अब यहाँ पे जिस तरह से उल्टी को कम करने के लिए हम एंटी एमेटिक मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह से बुखार को कम करने के लिए हम एंटी पायरेटिक मेडिसिन लेंगे। क्या लेंगे, एंटी पायरेटिक मेडिसिन। अब एंटी पायरेटिक का एग्जाम्पल क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एंटी पायरेटिक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और वो है एंटी पायरेटिक बुखार कम करने वाली मेडिसिन, और ये है पैरासीटामोल। ये क्या है, पैरासीटामोल, MOL, पैरासीटामोल। लिख लेंगे स्पेलिंग सभी, पैरासीटामोल टैबलेट। ये टैबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी उल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बताया। दूसरा उल्टी का बताया, राइट। पहला उल्टी का बताया, दूसरा मैंने बुखार का बताया, फीवर, बुखार। थर्ड है पेन, दर्द होना। दर्द को इंग्लिश में बोलते हैं पेन, और मेडिकल में बोलते हैं जिया, GIA, जिया। जिस शब्द के पीछे जिया लग जाए तो समझ जाना उसके अंदर दर्द है। जैसे कि ओटेलजिया, ईयर में दर्द होना, ठीक है। और मायोलजिया, मसल्स में दर्द होना। जिया जिसके पीछे लगेगा उसमें दर्द होना। और इसके लिए जो मेडिसिन रहती है, दर्द कम करने के लिए जो पेन किलर मेडिसिन रहती है, राइट। पेन किलर मेडिसिन जो रहती है उसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स। क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स, राइट। एनाल्जेसिक्स। अब मैं आपके सामने एनाल्जेसिक्स मतलब दर्द निवारक जो गोली है, दर्द को कम करने वाली है गोली, एनाल्जेसिक्स, उसका एग्जाम्पल दूंगा। तो एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, एनाल्जेसिक, इसका एग्जाम्पल हो गया डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट, डाइक्लोफेनेक। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम एक एक एग्जाम्पल्स को समझेंगे। डाइक्लोफेनिक, स्पेलिंग पूरी मैं फिर से लिख ले रहा हूँ एक बार। टैबलेट, डाइक्लो
फेनेक, डाइक्लोफेनेक सोडियम। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या है, एनाल्जेसिक है, और एनाल्जेसिक मेडिसिन है, इसका मतलब ये क्या करता है, पेन किलर है, दर्द को कम करता है, दर्द निवारक गोली है, ये समझ में आ गया, पेन को रिड्यूस करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वॉमिटिंग को देखा, फीवर को देखा, एनाल्जेसिक्स को देखा, दर्द को देखा, है ना, एनाल्जेसिक्स। एक और बता दे रहा हूँ मैं, एलर्जी, किसी चीज़ से एलर्जी होना, राइट। एलर्जी, एलर्जी क्या चीज़ है, एलर्जी, यदि आप धूल मिट्टी में जाते हैं आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, राइट। यदि आप खेतों में जाते हैं सर्दी जुकाम हो जाता है, तो क्या हो रहा है, धूल मिट्टी आपके नेज़ल ट्रैक से अंदर जा रही है, और आपकी बॉडी उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में क्या करती है, कुछ लक्षण उपस्थित करती है, जैसे कि छींक आना, सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी आना। यदि आपकी स्किन पर कोई एलर्जी सब्सटेंसेस आ जाता है तो आपकी स्किन क्या करेगी, वहाँ पे इचिंग, खुजली आएगी, राइट। तो उन सारी चीज़ों को अपन एलर्जी में काउंट करते हैं। एलर्जी क्या है, कितने टाइप्स की होती है, ये सारी डिटेल्स हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस में देखेंगे। पर यहाँ पर अभी मैं आपको इतना बताऊँ कि किसी को एलर्जी रिलेटेड कंडीशन है तो उसके लिए हम जो मेडिसिन देते हैं वो है एंटी कोली। एलर्जी को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कोलिनर्जिक, राइट। कोलिनर्जिक एजेंट जो है उसकी वजह से एलर्जी आती है, तो जो मेडिसिन देते हैं वो रहती है एंटी कोलिनर्जिक। मेडिसिन कौन सी रहेगी, एलर्जी को कम करने के लिए मेडिसिन कौन सी रहेगी, एंटी कोलिनर्जिक, ANTI, एंटी कोलिनर्जिक, CHOLI, कोलिनर्जिक, NERGIC, एंटी कोलिनर्जिक, राइट। तो ये एंटी कोलिनर्जिक जो है वो एलर्जी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमने इस क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी, राइट, कुछ टर्मिनोलॉजी देखी। वॉमिटिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देखा, फीवर को क्या बोलते हैं, और पेन को, दर्द को क्या बोलते हैं, और एलर्जी को। तो आज हमने 4 बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ा है। वॉमिटिंग मीन्स क्या होता है। सेकंड हमने देखा है फीवर क्या होता है। थर्ड हमने देखा है पेन क्या होता है, राइट, दर्द। और फोर्थ हम जो देख रहे हैं वो हमने देखा है एलर्जी, राइट। तो आई होप कि आपको आज की क्लास ये अच्छे से समझ में आ रही है, और आपके जो रिस्पॉन्स है मुझे अपना जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसी में आप रिप्लाई करें, ताकि आपको इजीली उसका फीडबैक जो है वो मॉनिटर हो जाए और अगली क्लासेस के लिए हम प्लान कर सकें। आपको यदि कोई डाउट है तो आप उस डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट नंबर है, राइट, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 1 सेकंड, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप अपने जो भी क्वायरी है वो इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं, राइट। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और आप इस पर अपने क्वायरी को, अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को और के लिए डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।